नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। मतलब ये डायलॉग्स के अंदर ही इतना कुछ बयां कर रहा है, तो सोचो कि जब एक्टर्स, सेट, कॉस्ट्यूम, ये सब चीजें और ऊपर से म्यूजिक, ये सब मिलके क्या धमाल मचाएंगे। और सीजन 1 में धमाल मचा दिया है, उसी का डायलॉग था। मैं बात कर रहा हूँ सपने वर्सेस एवरीवन। सीजन 2 आ रहा है अमेज़न प्राइम पे, 1 मई को जरूर देखना, जिसकी स्टार कास्ट और राइटर, डायरेक्टर, एक्टर हमारे साथ में, उनको वेलकम करते हैं। वेलकम है आप सबका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। विजन सर, परमवीर एंड अम्बरीश वर्मा आज हमारे साथ में। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्बरीश भाई आपसे। ये क्या कनेक्शन है राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का? ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो यार, जब आपको लगता है कि मेरा एक चीज से काम नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर आप 3 चीजें करते हो। लोन ज्यादा है इस पे। नहीं यार, मतलब आई थिंक क्योंकि शुरू से ही मतलब ये बहुत ना ऐसा प्लान्ड नहीं था। सो एक बहुत पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसकी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे है कि मैंने वो कोई बनाना नहीं चाह रहा था। सो एक ब्रीफ आया था, बट वो फेसबुक पे रिलीज होनी थी वीडियो, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था। सबने बोला फेसबुक रिलीज को देखा कि नहीं, बिकॉज फेसबुक इज नॉट अ वीडियो फर्स्ट फॉर्मेट। तो मैंने बोला, मैं तब सेल्स में था, ब्रांड्स टीम में, नॉट एक्जैक्टली सेल्स में था, मैं ब्रांड्स टीम में आ गया था टीवीएफ में। तो मैंने कहा यार कोई नहीं कर रहा तो मैं लिख लेता हूँ। फिर लिख के बोला कि डायरेक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके लेके गए, तो लोगों ने बोला यार अगेन डायरेक्ट करने के लिए कोई नहीं रेडी था। तो फिर मैंने कहा डायरेक्ट मैं कर लूँ अगेन, बिकॉज देयर वर नो टेकर्स, सो आई डायरेक्टेड इट आल्सो एंड देन इट्स समवट वर्कड। तो एक बेसिक फीडबैक आया कि भाई करा जा सकता है, यू आर नॉट बैड एट इट। उसके बाद यार यही फॉर्मेट रहा है, सो इट्स वर्कड। सो यार तो अभी यही रहने वाला है, मतलब मैंने सुना आप आगे भी यही कर रहे हैं, अभी टूटना नहीं है देना है। मतलब यार सोलो एक्ट इज फाइन, बट इफ आई राइट देन आई विल डायरेक्ट एन एक्ट। और टूटे भी क्यों यार? मतलब अगर कोई अच्छा चल रही है, कोई चीज की किसी की दुकान बढ़िया चल रही है, तो चलने दो ना। अच्छा, एक सवाल है ऐसी चीज के लिए जो शायद मैं देख भी नहीं पाया। ये जब आप खुद एक्ट कर रहे होते हो तो मॉनिटर पे कौन ओके करता है, या आप कट के बाद देखने जाते हो? यार तो ना थैंकफुली होता क्या है, एंड आप जब एक्ट करते हो ना, तो अनलेस देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट, एज एन एक्टर मोस्टली आपको, इफ आई एम फीलिंग इट राइट है ना, और लेट्स से अगर लिखा भी मैंने एंड आई फील दिस इज हाउ इट शुड बी, देयर इज नो बेटर गेज देन द फीलिंग। ऑफ कोर्स पीछे बैठा होता है, लेट्स से माय सीपी वुड बी सिटिंग और माय एसोसिएट वुड बी सिटिंग ऑन माय टेक्स, एंड वो आके बहुत ही ज्यादा कुछ स्टार डिफरेंस हो तो आके बता देते हैं यार अमरीश वर्क नहीं कर रहा। बट इफ यू फील इट राइट, देयर इज नो बेटर मीटर देन दैट। ऑफ कोर्स दैट डजंट अप्लाई टू द अदर एक्टर्स, वहां कि मैं पीछे बैठ के मैं कुछ बताऊंगा होना। वैसे एक्टर को जो बेस्ट फीलिंग आती है वो कैमरा कैप्चर कर लेता है। परमवीर भाई आपसे बात करते हैं। पहली बात तो 1 मई आपके लिए इतनी लकी होने वाली है, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स यार आपके मतलब रिलीज हो रहे हैं। पेट स्यापा पंजाबी फिल्म है जिसकी मैं बात करूं, और अभी सपने वर्सेस एवरीवन का 2nd सीजन। भाई चूज तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक ना कंडीशन देता हूँ। एनीवे वो सब सॉर्ट हो गया होगा प्रैक्टिकली, बट इफ आई टेल यू कि यार एक ही दिन पे दोनों का प्रीमियर है, आप किसका अटेंड करोगे? एक ही टाइम पे, एक ही दिन? तो लकीली नहीं है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, वो सॉर्ट हो गया होगा। यार ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। एक ही दिन में मैं पहले एक का कर लूंगा, फिर थोड़ा टाइम एक में, 1 घंटा एक में, दोनों का करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा डेब्यू है और ये शो पंजाब में वो मेरा डेब्यू, और ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो छड़ना था किसी ने भी नहीं, आप सारा कुछ कर लेना। पंजाबी छड़ते कुछ भी नहीं, चाहे वो खाना हो चाहे वो कम। अच्छा, हाउस दैट फीलिंग बेसिकली? बिकॉज अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक्टर्स ना पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के बाद यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे करने के बाद आपने वहाँ पे डेब्यू करा। यार जो मैं बोलता हूँ कि टाइमिंग जो होती है ना, वो हमेशा अच्छी होती है। अच्छा हुआ मैं पहले यहाँ आया, क्योंकि क्या है, बॉम्बे में ना जो मैंने फील किया है यहाँ और वहाँ में डिफरेंस, प्रोफेशनलिज्म बहुत है। यहाँ पे सब लोग प्रोफेशनली काम करते हैं और आपकी ना हैबिट में, आपके वर्क एथिक्स में वो आ जाता है। और मैंने एक्टर बनने का सोचा ही बॉम्बे आके, जब मैंने थिएटर किया। ये नहीं मैं दिल्ली पंजाब से सोच के आया था एक्टर बनने जाऊँगा। मैं वैसे ही एक एड में फीचर्ड कास्ट में कुछ करने आया था, पैसे भी मिल रहे थे, मैंने कहा कर लेते हैं। फिर मुझे थिएटर में जब गया तब मुझे दिल हुआ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यही तो करना चाहता हूँ मैं। फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, और जब भी जो प्रोजेक्ट मेरे पास आया ना, शायद अगर जो मेरे पास पहला प्रोजेक्ट आया, अगर वो पहले आ जाता, जैसे हम सोचते हैं ना कि मुझे जल्दी ब्रेक मिल जाए, शायद मैं उतना प्रिपेयर्ड ना रहता, शायद उतनी बात ना होती मेरी आने के बाद। क्योंकि काम की कंसिस्टेंसी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट तभी रहोगे अगर काम अच्छा करोगे। तो
जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद अभी ये नहीं मैं पंजाब में काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में काम करने का मजा ही अपना मजा होता है। और फाइनली जब मेरे पास ये आया, और मैं स्क्रिप्ट बहुत अच्छी देख रहा था उधर भी, जब ये स्क्रिप्ट आई उसमें भी मैसेज है। मतलब मैं जो भी काम करता हूँ, अगर आप सपने देखो और वो भी पिट से आपा फिल्म भी देख लो, मैं हर प्रोजेक्ट में सोचता हूँ एक मैसेज हो, और सपने इज फुल ऑफ मैसेजेस, फुल ऑफ मोटिवेशन। ये जिसने भी देखा है इसमें इतने स्ट्रांग मैसेज हैं कि यार। तो हुआ क्या था पहले, जब सपने की बात करता हूँ, मैंने ऑडिशन किया। ऑडिशन मैंने 2-3-4 वेरिएशन नवरत्न ने मेरे से करवाए, मैंने करवा के भेजे। और जैसे कि पहले यूट्यूब शो था, तो मैंने कहा यार ये यूट्यूब शो है, मतलब मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैं चमक करके आया था, तो और वो सोनी पे था। और फिर अमरीश भाई को शायद मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया था, तो अमरीश भाई ने, हमारी एक बारी बात हुई, अमरीश भाई बोलते परम तो एक बारी स्क्रिप्ट पढ़ ले, और ये मेरी गारंटी है इसके बाद जर्नी, वो कौन सा इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ किया था, इट विल बी अ मेमोरेबल या पता नहीं कुछ ऐसा बहुत अच्छा वर्ड था, मैं भूल गया, जो तू चेरिश करेगा हमेशा, वैसी जर्नी रहेगी। और आज भी जब भी मैं अमरीश भाई से बात करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि आपने मुझे लाइफ का बेस्ट कैरेक्टर दिया है, क्योंकि जब आपको अपनी लाइफ प्ले करने के लिए मिल जाए ना, अपनी लाइफ का, एक आर्टिस्ट की लाइफ, उससे अच्छा मौका एक एक्टर के पास नहीं हो सकता। और फिर अभी वहाँ भी कर रहे हैं, और एक में ही भगवान की दया से दोनों आ जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए भी यहाँ पे। आई लव योर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस हर एक के अंदर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सर मामा, मतलब वो जो एक डायलॉग है ना सीजन 1 से, ओए होए होए सर, मतलब वो डायलॉग बोला उन्होंने, बट फेमस आप हुए उस डायलॉग से, पता है? कौन से वाला? वो कान से लेकर मामा दर्द डिस्को, जो दर्द डिस्को जो सर, वो मेरे ना कान में लिटरली बज रहा होता है। सीजन 1 से है वो दिमाग में मेरे। मतलब क्या रिएक्शन था सबसे पहले तो जब ये आपको मिला था सीजन 1 के अंदर, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली करने का काम, एंड हाउ वाज योर रिएक्शन? एंड अभी तो शायद सीजन 2 मैंने देख लिया सर, मतलब पहले गए हो अब तो यार पूरा, मतलब फैला दिया है अमरीश। ज्यादा स्क्रीनर ज्यादा तो देख चुके हो आप सीजन में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरा। लवली। सो यार 2023 में मिला था ये पार्ट, अगेन नवरत्न ने ही कास्ट किया था, मुझे भी नवरत्न ने एक ऑडिशन सीन भेजा था, मैंने बैठ के अपना, तब तक वो आ चुका था कि सेल्फ टेस्ट करके भेज दो, तो एक सीन भेजा, वो सीन हो गया। उसके बाद दोबारा 3-4 दिन बाद आया कि सर एक सीन और भेज दो। मैंने कहा क्यों करवा रहा है? कहता है, मैंने कहा यार यूट्यूब की सीरीज देख ले, अगर हो रहा है तो हो रहा है। आप नहीं समझ पाते हो तब तक, जब तक आप मिलते नहीं हो, विजन क्या है क्या नहीं, कितना बड़ा होने वाला है। सो मैंने किया, दूसरा ऑडिशन भी करके भेजा। उसके बाद टीवीएफ से फ़ोन आया कि आपको करना है ये, और मैं तब भी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव पार्ट था। फिर मेरी मीटिंग फिक्स कराई गई अमरीश से, तो मैं अमरीश से मिलने गया। देन आई वाज कन्विंस्ड। तो 20 मिनट की मीटिंग जब 2 घंटे में इतने आप तब्दील हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार आप सही जा रहे हो, मतलब आपको करना है ये पार्ट। सो या मेरे लिए इमेज ब्रेकर था। मैं तब तक अच्छे पार्टी कर रहा था, सिर्फ किसी को मैं धमका नहीं रहा था, किसी को डरा भी नहीं रहा था, बच्चे पीट नहीं रहा था, कोई भी नहीं करता मैं। तो बट या आई मीन इमेज ब्रेकर था। मेरे को चाहिए था कि एक एवरी एक्टर वांट्स टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। तो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने किया यार अच्छे से, मतलब तैयारी करी, भाई की पूरी गाइडेंस थी। डायरेक्टर जब तक आपके साथ नहीं देगा, को एक्टर्स लवली, एवरीवन वाज लवली, राइट फ्रॉम मेरे ऑफिस में जो एक सीन के लिए, रिमेंबर दैट चैप जो रेंट पे, जो रतन प्रॉपर्टी डीलर, oh what an actor he is, this guy, and आशीष नेहरा है शायद, आशीष नेहरा, and this other guy जो सोनू बना है, जो इंग्लिश में बोलते, ब्रिलियंट एक्टर्स यार। मैं तो हिल गया था, मैंने कहा यार मामा बनते ही ना अगर विशाख शंकर वैसे प्लीड ना करता तो मैं उसको ऑफिस में जाके धमकाना मेरा फेल हो जाता अगर वो रिएक्शन नहीं मिलते मुझे लग रहा था इस पे तो मैं और हावी हो सकता हूँ, और हावी हो सकता हूँ। तो आप और हावी होते हो, तो जब तक आपके को एक्टर, आपकी वो एनर्जीज जब तक एक्सचेंज नहीं होती है, यू कांट एक्ट, यू कांट कम आउट एज अ विनर। सो या आई मीन इट हैज टू डू विद द डायरेक्शन, इट हैज टू डू विद द को एक्टर्स। लिखाई तो खूबसूरत है ही है शो की यार। ये पता है ब्यूटी है सपने की कि हर एक्टर मैं जिससे मिला हूँ, उन्होंने ये नहीं सोचा बड़ा पार्ट है छोटा पार्ट है, उनको था कि इसका पार्ट बनना है। और जब किसी शो के साथ ये होने लग जाए तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी विन होती है। लाइक द फैक्ट दैट
it's not a very high paying project. Right. Yes. So the crew, जो season 1 का crew था, जब season 2 का आया, एक tentative timeline बन के आया, they did not pick anything for almost 3 months prior to the project. And AD profession ऐसा है, उसमें इतना पैसा नहीं होता आपके पास कि यार आपके पास एक बफर है बॉम्बे में 6 महीना, and it's the exact same crew जो season 1 का था, वही है. they refused projects at least 3 months prior to, सबने कि यार सपने आने वाले में हम और कुछ नहीं उठाएंगे. एक सवाल आपसे पहले एक और है कि अभी ना जितने आपके रिसेंट जैसे मैं प्रोजेक्ट्स देखूं, आपने ना न्यू एज डायरेक्टर्स के साथ काम करा है. अमरीश भाई का कैसा रहा? अमरीश भाई तो यार- लाइक अ न्यू एज राइटर, डायरेक्टर, एक्टर. हाउ वाज इट? अम्बरीश के साथ आई थिंक देयर वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्शंस इन अ वे कि एक हम एक प्लेटफॉर्म के साथ एक एक बजट के साथ चलते हैं. ये जो कर रहा है, ये फिलॉसफी कर रहा है, ये आपको ज्ञान दे रहा है, ये आपको नहीं, दिस इज फैक्ट. ही इज मॉडर्न एज सो कॉल्ड कि यार सपने देखो यार, आगे बढ़ो जिंदगी में. ये अम्बरीश वर्मा है. So yeah, man, I've been lucky to see both the sides. I mean, yeah, they're chalk and cheese, but I've worked with both, and I'm very glad that it's not only new age directors. मतलब बाकी सबके राजू सर के साथ काम किया हुआ, विशाल सर के साथ किया हुआ है, बट ये लोग भी कमाल है यार. मतलब आई तो लुक फॉरवर्ड टू देयर स्क्रिप्ट्स नाउ कि भैया भेजो स्क्रिप्ट. अच्छा, ये मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आपके ना मामा कैरेक्टर के ऊपर. कैसा लग रहा है अभी गालियां? पहले तो बड़ी प्रेज मिलती होगी. हाउ वाज दैट? देख भाई, गालियां अगर मिलती है ना एक विलन को, तो इसको मतलब वो ठीक काम कर रहा है. Win हो. दिस इज द फैक्ट. मतलब मुझे अच्छा लगता है. हो सकता है मेरी बेटी को ना अच्छा लगता हो सकता है मेरी वाइफ को ना अच्छा लगता हो, बट आई थिंक ऑडियंस जब नीचे गाली भी देती है, अगर एक कमेंट में गाली Love you पड़ी, जरूर नीचे love you दो लोग जरूर लिख देते love हैं, you that tells you how convincingly he pulled out. सो मैं मजाक ही कर रहा हूँ. So I सबको think अच्छा लग people रहा है. are, yeah, people are very पीपल आर smart. वेरी हैप्पी. मतलब मेरे को ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोग काम पहचान रहे हैं. Hmm. अच्छा बुरा नहीं, वो लोग पहचान रहे हैं. वो उनको ऑफ ऑल द पीपल अगर आके लग रहा है कि यार ये मामा के बारे में कुछ लिखना है, तो उस मामा ने इतनी लाइफ उनकी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर दी है. इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं आके रिलेट कर रहे होंगे. शायद उनका भी कोई रिश्तेदार ऐसा रहा होगा, शायद उनका पड़ोसी कोई ऐसा रहा होगा, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं आया है. सो या ठीक है, आदत पड़ गई अपनी. डेफिनेटली. अच्छा अमरीश भाई, आपके पास आते हैं यार. इसके जैसे भी बात कर रहे थे परम भाई की ना, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स है ना, वही अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग है. मैं आपको एक ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर में आया हुआ है, वो जो बारिश से लड़ रहा है ना, वो नसीम करके शायद एक्टर है वो. दैट सीन एंड जो उस एक्टर ने करा है, दैट्स माइंड ब्लोइंग. वो कहाँ से कंसेप्ट आया था? वो क्या है जो, क्योंकि उसका रिलेशन भी है बाद में परम के साथ, राइट? वो कैसे थॉट आया था आपको? यार देखो, कोई भी थॉट को ट्रैक बैक कर पाना इम्पॉसिबल है, और करना भी नहीं चाहिए. मैं वही कह रहा हूँ, इट्स व्हेन यू सिट टू राइट, यू सरप्राइज योरसेल्फ. कोई भी पोयम है, हीरो कॉन वाला जो फिलॉसफी है, कुछ एक बेयर, कुछ एक छोटा सीड होता है कहीं पे. हाउ डज इट कम आउट, यू डोंट नो. तो अगर मैं ट्रैक बैक करूं कहाँ से, आई डोंट नो. इट्स जस्ट दैट आप लिखते हो, एंड इट्स, इफ इट सीम्स दैट दिस इज समथिंग सब्सटेंशियल, यू कीप इट. कई बार नहीं भी करते यार, लिखते हो बहुत चीजें हिट एंड ट्रायल में, तो आप लेट गो कर देते हो. थिंग्स व्हिच कम आउट द राइट वे, जस्ट कीप. अच्छा, टॉक टू मी अबाउट द बिहाइंड, बिकॉज एक डायरेक्टर का एक विजन, राइटिंग में सब चीजें होती है, बट शूट होने के बावजूद भी बहुत काम बाकी होता है. एक्चुअली में कहा जाता है कि एडिट टेबल पे ही फिल्म बनती है. तो जो इसका म्यूजिक है, 1 का भी अच्छा था, इस बार का तो और भी इतना, मतलब मैं लाइंस नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि शो जाकर देख लेना. क्योंकि मैं तो एक एक वर्ड मैंने नोट करा है, उसका मीनिंग समझा है, एंड जब मैं उसकी गहराई समझ के फिर मैंने सुना है, तो एक अलग ही आपको एक इम्पैक्ट आता है आपके अंदर, राइट? ये क्या क्रिएटिव डिसीजन थे, एंड कौन कौन सी आपकी टीम थी? एंड पूरी टीम आपने बताया सेम ही थी, चाहे वो डीओपी जॉर्ज, अगर मैं बात करूं कि एडिटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, हाउ वाज वर्किंग विद देम? Yeah, so basically all of the best thing about these people are, these are very invested people. These are not, एक टर्म होता है invoice people. Invoice people होता है कि मेरे को मेरा invoice दो, मैं घर जा रहा हूँ. All these people, from Tushar to Akash to Georgie, these are the people who go beyond their duty. जो एक prescribed duty होती है ना, idly your job is done, you go back home and you say that Sunday मुझे छुट्टी चाहिए, या so on and so forth. These are the people. अब तुषार जो है, तो दिवाली पे वो मेरे साथ बैठ के एडिट करता है यार. सीजन 1 के टाइम में सेम चीज थी. या आकाश जो है, मतलब काइंड ऑफ टाइमलाइंस, एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 hours ऑफ म्यूजिक. 6 घंटे का म्यूजिक इज ऑलमोस्ट 3 films. It takes an year to produce. He produced that in 2.5 months. It's crazy rigor.
and you can only do it when once you are driven by something more than money, and these are the people who are not driven with money. अमेजिंग। परम भाई, बिकॉज आपने कास्टिंग में भी काम करा है एंड इसके अंदर आपके कुछ सीन्स भी हैं उससे, हाउ डू यू सी दैट, क्योंकि आपने बहुत साल मुंबई में गुजारे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि क्या चेंज होना चाहिए कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, या क्या है जिसकी वजह से शायद आपको भी इतना टाइम लगा आने में, राइट, आपको काम करने में एक ब्रेक मिलने में आपको बहुत वक्त लगा, आपने बहुत चीज़ें सही भी हैं, वापस भी चले गए थे आप, फिर प्रोटेस्ट में बैठे हुए, फिर आपको कॉल आया वापस, राइट, सो व्हाट इज द लर्निंग जो आप शायद बताना चाहोगे? या चेंज अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ किसी कास्टिंग ऑफिस में ना सब एक्टर्स को चांस नहीं मिलता, कुछ कहीं में फेवरेटिज्म देखने में मिलता है मेरे को कि यार ये फेवरेट्स हैं, इन्हीं को सबसे पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरों पे जाएंगे। इतने एक्टर्स हैं, सबको चांस मिलना चाहिए, सब एक्टर बनने आए हैं, मतलब, और उनके पास कोई और काम भी नहीं है, उनका सर्वाइवल इससे चलता है। मैं कई बार देखता हूँ कुछ एक्टर्स को जो बेचारे पागल हो गए हैं। कल ही एक मुझे लड़का मिला, वो एक्टर बनने आया था, वो मुझे कहता कुछ पैसे चाहिए, मैंने 20 रुपए दिए उसको, क्योंकि मैंने देखा था भाई वो मैडमैन वाला सीन ही है अपने जो सपने में है, और मुझे सामने वाला बंदा बोला सर मत दो ये दारू पी लेगा। मैंने कहा यार मैं इसको दूसरे जोन में देख चुका हूँ, जो भी कर ले मुझे इसको देने हैं, क्योंकि मैं 20 रुपए थे मेरे पास कैश में दिए, तो यार वो हाल ना हो, वो हाल देखना ना अच्छा नहीं लगता। और जो लर्निंग मुझे मिली है, आप बोल रहे हो कास्टिंग प्रोसेस को एक्टर्स को ज्वाइन करना चाहिए जानने के लिए कि सीखने के लिए बड़े एक्टर से। क्या है कई बार आप ना कास्टिंग में जब सब लोग आते हैं ना, कैसे सीन्स को अप्रोच करते हैं, और प्रॉपर उसमें ये या तो उसको प्रॉपर प्रोफेशन बना के प्रॉपर कास्टिंग करने लग जाओ। अगर आप वैसे गए हो तो अगर आप एक्टर हो, सीखने गए हो और आपको एक्टर की मजबूरियां पता है, तो दूसरे एक्टर्स को टेस्ट करो, सबसे ज़रूरी बात ये है, और सीखो बड़े एक्टर्स को देख के। वहाँ पे अपने लिए रोल मत जुगाड़ो, अपने लिए रोल मत जुगाड़ो, आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आपने ज्वाइन क्यों किया है? सीखने के लिए, या आपने उसमें जाना है। अपने लिए रोल जुगाड़ने के लिए अगर कास्टिंग करनी है वो नहीं करो, और वहाँ से आपको जो सीखने मिलेगा ना, मतलब कोई वर्कशॉप वो नहीं सिखा सकता। लास्ट में सीजन 2 से भाई क्या ऑडियंस लेके जाने वाली है, क्या इमोशन लेके जाने वाली है, एंड एनी मैसेज? Yeah, so लेके जाएंगे is completely on them. I think the only promise which I can make as a creator is, if you've seen season 1 नहीं भी देखा, it will be worth your time. And again, a lot effort has gone, even more than the amount of effort which went into season 1. It's made with a lot of love, with a lot of intent. There is no contriving, there are no lies, there is no lot of hatred also. Yeah, hatred भी pure hatred है. Pure hatred है कतई. Just watch it, it comes out first में. Anything you would like to add? बस सपने वर्सेस एवरीवन इज कमिंग आउट ऑन प्राइम सीजन 2 ऑन 1 मई। देखो, और हमारा शो कैसा लगा हमें प्लीज मैसेज करके बताओ, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिव्यूज। थैंक यू। एक पंच लाइन। यार वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस। 1 मई को मिलते हैं सब लोग, और ये बातें किसी और से करियो। ये मैं मामा का कैरेक्टर में मेरे दिल में चल रहा था कि नहीं, सी यू गाइस, सी यू ऑन 1 मई। एक तरीके को जरूर देखना, कुछ कैरेक्टर्स आपको बदले हुए मिलेंगे, बदले हुए किरदार में मिलेंगे। दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आप उनको कैच कर लोगे तो बहुत मजा आने वाला है, नहीं भी करोगे तब भी मजा आने वाला है। 1 मई को Amazon प्राइम पे सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2।